मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और कुशीनगर के इस स्थल पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। हम सबका सौभाग्य है कि आज अपने गुरु शिव के कार्य के निमित्त यात्रा के क्रम में कुशीनगर के इस स्थल पे आप सभी से मुलाकात हो रही है, भेंट हो रही है। महागुरु महादेव जिनको इस दुनिया ने अनेक उपाधियों से विभूषित किया है, जितने भी धरती का जितना भी कोना है, कण कण है उसका, आकाश है, क्षितिज है, चांद है, तारे हैं, यह धरती है, इस धरती के चर अचर सब के सब शिव ही है। परंतु उस शिव को इन आंखों से हम देख नहीं सके, कभी महसूस करते रहे, कभी देख न सके। हजारों साल का इतिहास जो उपलब्ध है वो बताता है कि शिव को कभी रुद्र मानकर, कभी तीनों लोकों का ईश्वर मानकर, कभी त्रयंबक के रूप में, कभी नटराज के रूप में, कभी महाकाल के रूप में, कभी महायोगेश्वर के रूप में दुनिया के लोगों ने पूजा है। जिसने जैसा जाना उसने वही नाम दे दिया। शिव तो एक ही है, हमारी दृष्टि उनको जैसा देखती है हम उनको वही नाम दे देते हैं। वो शिव एक ही है, हम शिव ना हो पाए, वो शिव ही हमारे जैसा हो जाता है। दुनिया में ज्ञान की इतनी धारा आई, ज्ञान जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी अनु भैया कह रहे थे अपनी चर्चा में कि रावण इतना बड़ा भक्त था, ज्ञान नहीं मांगा तो सब कुछ विनष्ट हो गया, सब विध्वंस हो गया। यानी अपने जीवन में एक इंसान को, खासकर इंसान को ज्ञान की जरूरत पड़ती है, हर काम के लिए पड़ती है। बच्चा जब पैदा होता है अपनी माँ को पहचानने के लिए भी उसको ज्ञान की जरूरत है। अगर उसका दिमाग काम नहीं करेगा तो वो अपने माता पिता को भी नहीं पहचानता। हर कदम पे ज्ञान की जरूरत पड़ती है। हम अपने से छोटों से भी ज्ञान लेते हैं। अभी आप देखिएगा कि हर हाथ में मोबाइल है, मोबाइल फोन है। अक्सर हम नहीं जानते कि उससे कैसे काम लिया जाता है, कैसे खोला जाता है, कैसे बात की जाती है। तो हम अपने घर के बच्चों से भी पूछ लेते हैं, बउआ जरा बताओ कि फोन लगाना है कैसे लगाए, फोटो खींचना है कैसे खींचा जाता है। यानी हम छोटे से छोटे बच्चे से भी जगत का ज्ञान लेने के लिए संकोच नहीं करते हैं, उससे पूछ बैठते हैं और सीख भी लेते हैं। इससे में हमारा अहंकार आहत नहीं होता, हमारा अहंकार इससे घायल नहीं होता कि हम जगत की चीजों के लिए उम्र में किस स्तर का कोई है, लेकिन जैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान की बात होती है तो हमारी आंखें आकलन करती हैं कि अरे ये बताएगा मुझको। जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता, जिसने कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, जिसने कभी साधुओं की संगति नहीं की, वो मुझको क्या बताएगा। लेकिन महादेव का ज्ञान उतरता है
तब शास्त्र आरेखित होते हैं। और महादेव का ज्ञान तो किसी में उतर सकता है, वो भेद नहीं करते। महादेव ने कभी भेद नहीं किया। महादेव ने न जाति बनाई, न धर्म बनाए, न वैमनस्यता बनाई, न नफरत बनाया। महादेव ने तो करुणा की बरसात की। महादेव ने तो सबको एक जैसा बनाया, मानव का मानव से प्रेम करना सिखाया। हम आकर भूल बैठे। हम जब महादेव को भूल बैठेंगे तब हम धर्म बनाएंगे, तब हम संप्रदाय बनाएंगे, तब हम बांटना शुरू करेंगे, जातियों में, जातियों में भी जातियों में, कुल में, गोत्र में, नक्षत्र में, देश में, राज्य में, जिला में, यानी क्षेत्रों में भी। यानी बांटते बांटते जब हम अपने पिता से कोई संपत्ति पाते हैं और सोचते हैं कि 4 भाई है, बांट लेते हैं, 4 भाइयों में बांट दिया, अब उनके बेटों में बांटेंगे, अब उनके भी बेटों में बांटेंगे, तो बांटते बांटते एक दिन बांटने को कुछ भी बाकी नहीं रहता है। तब क्या होता है? तब महादेव एक ऐसी बयार लाते हैं, एक ऐसी हवा चलती है जो इन सारी चीजों को एक कर देती है। यानी एक दिन शिव जीव बना, एको हम बहुश्याम। शिव एक है, उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो एको हम बहुश्याम, एक से अनेक हुए, शिव से जीव बना। और अब जीव फिर से शिव बनने की यात्रा में है। मनुष्यात्मा का उस परमात्मा से एक हो जाना ही आध्यात्मिक उत्कर्ष कहलाता है। आध्यात्मिक उत्कर्ष का अर्थ होता है कि आध्यात्म की जो दुनिया है उसमें हमारा मन ऊर्ध्वमुखी हो, ऊपर की तरफ बढ़े, संकीर्णताओं से मुक्त हो जाए, ईश्वर से मिलने की चाहत करे। इंसान से मिलते मिलते वो ईश्वर से मिलने लगता है। इतने साधु संत, इतने प्रवचन, इतने सत्संग, इतने कथा वाचनों के सुनने के बाद भी इंसान में इंसान के लिए प्रेम न हो सका। इतने आंदोलन हुए, इतनी क्रांतियां हुई, लेकिन मानव का जागरण नहीं हो सका। और जब इस कालखंड में एक बालक का जन्म होता है जिनको दुनिया ने नाम दिया साहब हरिंद्रानंद, दुनिया ने ही शिव को नाम दिया, दुनिया ने ही साहब को साहब कहा है। और उन्होंने एक ऐसी हवा चलाई, एक ऐसी ज्ञान की धारा चलाई जिसमें जितनी पतली पतली धाराएं थीं सब की सब मिलते चली गई। शिव का ज्ञान महासमुंदर है और दुनिया की सारी ज्ञान की धाराएं उसमें मिलती चली जाती हैं और वो शिव से जाकर मिल जाती है। इसी का परिणाम है आज जो शिव शिष्यता की व्याप्ति है। वो शिव शिष्यता की व्याप्ति, जब हम उसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं, जब हम उसकी व्याप्ति की बात करते हैं, जब हम उसके उद्देश्य की बात करते हैं, तो शिव शिष्यता की व्याप्ति में आपने थोड़ी देर पहले अलग अलग लोगों से या कभी भजन के माध्यम से ये सुना कि साहब हरिंद्रानंद जी इस दुनिया में उनका जन्म होता है सिवान जिले में, 31 अक्टूबर को होता है, 1948 साल चल रहा है और धीरे धीरे वो बड़े होते हैं। लेकिन आज जब भी हम पूछते हैं किसी से कि आपने शिव को गुरु बनाया है, अभी 2 दिन पहले एक व्यक्ति जो मुझको बिहार में मिले, उनके हाथ में कंगन था। मैंने पूछा आप भी शिव के शिष्य हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने पूछा उनसे क्या आप साहब को जानते हैं जिनके कारण हम शिव शिष्य हो सके? उन्होंने कहा ये कौन है, मैंने नहीं सुना कभी। यानी जिसने दिया उसी को भूल गए। जैसे महादेव ने दिया तो महादेव को भूल गए और जब किसी ने महादेव से मिलवाया तो उसी को भूल गए, उसी के बारे में नहीं जानते।
मुझको जानते हैं, आपको जानते हैं, अरे हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अगर वो उसको न जान सका जिसने शिव शिष्यता से मिलाया है, जिन्होंने जागरण किया है शिव शिष्यता का, व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक तल का, व्यक्ति के मानसिक मन के स्तर पे आज जागरण हुआ है। ये आध्यात्मिक तल पे मन जब जगता है तो मन सूक्ष्म होता है। सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता से मिलने के लिए सूक्ष्म चीजों से ही मिला जा सकता है। महादेव से मिलने के लिए भाव स्तर पे ही संपर्क हो सकता है। महादेव को गुरु बनाने के लिए विश्वास या अविश्वास दोनों चलेगा, परंतु अगर हम चाहते हैं जुड़ाव हो जाए, एक रिश्ता बन जाए, तो ये रिश्ता बनाने के लिए भाव जरूरी है। ये भाव होगा कैसे? क्योंकि अभी आपने लगातार सुना कि 3 सूत्रों के बारे में सुना। 3 सूत्र करते क्या है? ये 3 सूत्र हमको करना क्यों है, किसके कहने से कर रहे हैं, और इसका परिणाम क्या होगा? थोड़ा आइए हम लोग उस पर रोशनी डालते हैं, जितना भर मेरा सामर्थ्य है, क्योंकि सामर्थ्य महादेव का असीम है, हमारी आपकी सीमा है। उसके आगे समझना होगा तो महादेव से ही संपर्क करना होगा। जितना भर हम लोगों ने साहब और दीदी से जाना है, उतना भर बताने की कोशिश करते हैं। जब साहब ने देखा कि शिव जगह है और दुनिया सोई है, तो साहब के मन में एक आध्यात्मिक आह्लाद पैदा हुआ। आध्यात्मिक आह्लाद का अर्थ होता है जो दिल में पैदा हो, खुशी पैदा हो गई है दिल में, आह्लाद, आनंद, और इस आनंद में वो इतना डूब गए हैं कि वो चाहते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति इसमें डूब जाए। ये चाह रहे हैं साहब। चाहत देखिए क्या है, शिव के लिए शिव को चाहना, यह है चाहत उनकी। और जब आध्यात्मिक आह्लाद पैदा हुआ तो उन्होंने देखा कि दुनिया के लोग तो महादेव के लिए सोए हुए हैं, लोगों के दिल में महादेव है, महादेव का बीज है, परंतु वो बीज चुपचाप एक कोने में पड़ा हुआ है। सबके दिल में भाव प्रकट है, लेकिन किसके लिए? सबके दिल के भाव प्रकट है, मेरा पति, मेरी पत्नी। पति का भाव है, पत्नी का भाव है। मेरी माँ, मेरे पिता, यहाँ पुत्र का भाव है, पुत्री का भाव है। मेरा भाई, बहन का या भाई का भाव प्रकट है। दुश्मन, मेरा दुश्मन, दुश्मन का भाव भी प्रकट है। मेरा मित्र है, मित्रता का भाव भी प्रकट है। तो साहब श्री देख रहे हैं कि ये इंसान जो है, इंसानों की ये जो दुनिया है, इसमें दुनिया के, जगत के सारे भाव प्रकट हैं, परंतु शिव के लिए कोई भाव प्रकट नहीं है। तो उन्होंने देखा कि आखिर ये शिव का भाव कहाँ छिप के बैठा है जो प्रकट नहीं हो रहा। उन्होंने अपने जीवन की अनुभूति से, जिसमें सिंहेश्वर मधेपुरा में महादेव ने मात्र उनके इतना कहने से कि बुढ़ऊ इज्जत रखी है, प्रसाद ग्रहण कर लिया, तो साहब ने कहा कि महादेव की दया ही सब कुछ है। उन्होंने अपने जीवन के 1974 में जब उन्होंने शिव को गुरु माना, उस समय से लेकर 1986-82 तक में जो चीजें घटित हुई थी, देखा था, उस आधार पर उन्होंने कहा कि सब कुछ किया जा सकता है, परंतु अगर आप दुनिया की मदद करना चाहते हैं, अगर आप लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, अपना भी दूसरों का भी, तो इसमें शिव मदद करते हैं, बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो उन्होंने पहला सूत्र बनाया। पहला सूत्र क्या है? सबको ही को पता है। पहला सूत्र क्या है, जिसमें हम क्या बोलते हैं? मन ही मन अपने गुरु शिव से हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दया मांगना बोलते हैं, बस इतना ही बोलते हैं।
कभी भी पूरी की पूरी बात सुनिए, कभी भी पूरी बात समझिए। पहले सूत्र में हम क्या बोलते हैं, बोलिए आप लोग क्या बोलते हैं? मन ही मन की बात हो रही है। तो मन ही मन आप हम कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यही कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। आप किसके हैं? दुनिया के हैं, जगत गुरु हैं, महागुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। परंतु हे शिव आप मेरे गुरु हैं। यहां अब दुनिया नहीं है। कौन है? मैं। और कौन है? मेरे गुरु। तो मैं और मेरे गुरु, मैं अपने गुरु शिव से ये कह रही हूं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। ये मैं जो है, ये मैं कौन है? साहब ने कहा कि अगर आपके दोनों हाथ बदल दिए जाए, आपके शरीर का अंग प्रत्यंग बदल दिया जाए, आंखें बदल दी जाए, किडनी बदल दिया जाए, दिल बदल दिया जाए, तब भी आप रहिएगा कि नहीं? उन्होंने पूछा तो सबने कहा रहेंगे। साहब ने कहा कि ये जो कहता है मैं हूं रहूंगा, ये कौन है? क्या ये शरीर है? क्या ये आकार है? क्या ये मूर्ति बोल रही है? क्या ये तस्वीर बोल रही है? या कोई इंसान का शरीर बोल रहा है? नहीं, ये बोल रहा है वो जो चेतना है, जो ऊर्जा है आपके अंदर, जिसने आपको जीवित रखा है। और ये ऊर्जा निकल गई तो यही शरीर जो अभी आपका है अब आपका नहीं है। शरीर की मौत हो गई। यानी ये जो बोलता है मैं, तो जब हम पहले सूत्र में कहते हैं मैं आपका शिष्य हूं, तो क्या ये शरीर उनका शिष्य है कि मेरे अंदर की जो चेतना है वो कह रही है, हे शिव मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, मुझ शिष्य पर दया करिए। यह कौन है? मैं जो शिष्य हूं। लेकिन मैं तो धरती पे और भी बहुत कुछ हूं। मैं किसी की बेटी भी हूं, मैं किसी की बहू हूं, मैं किसी की बहन, किसी की मित्र, किसी की पत्नी, किसी की भाभी, किसी की चाची, न जाने क्या क्या हूं, बहुत कुछ हूं। लेकिन यहां मैंने शब्द का प्रयोग ये नहीं किया है। मैंने नहीं कहा है कि मैं अमुक व्यक्ति की बेटी हूं, मुझ पे दया कर दीजिए। मैंने कहा है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करिए। यानी यहाँ एक रिश्ता मैंने बनाया है शिव से सीधे, और कहा है कि मैं आपकी शिष्य हूं। ये जो कह रहा है मैं हूं आपका शिष्य, ये वो चेतना है, वो अंश है जो शिव का ही है, लेकिन दुनिया में अलग अलग दिख रहा है। कोई इसमें है, कोई इसमें है, कोई इसमें है। जैसे कोई चांदी का दिया है, कोई सोने का दिया है, कोई मिट्टी का दिया है, और अगर तीनों दिया को ढक दे और पूछे आपसे कि इन तीनों की रोशनी को सिर्फ देखिए और रोशनी को देखकर बताइए कि दिया चांदी का है, सोना का है कि मिट्टी का है, तो आप कैसे बताइएगा? दिया यानी शरीर अलग अलग हो सकता है, परंतु उसकी रोशनी, उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा एक ही है, जो शिव से निकली है और शिव में मिलेगी। तो स्वस्फूर्त जागरण के लिए पहला सूत्र है स्वस्फूर्त जागरण। यानी मेरे दिल में किन लोगों के लिए है ये पहला सूत्र किन लोगों के लिए है? शिष्यानुभूति ये कहती है, साहब की लिखी हुई 1990 की पुस्तक कहती है कि शिव के शिष्य बनने के लिए जो जिज्ञासु हैं, जो चाहते हैं कि मैं शिव का शिष्य बनूं, या जो शिव के शिष्य हैं, उन लोगों के लिए स्वस्फूर्त जागरण के लिए मेरे दिल में, मेरे मन में शिव का जो बिया है, लेकिन वो भाव प्रकट नहीं है, ये भाव प्रकट हो जाए, इसके लिए पहला सूत्र है। तो जब हम मन में बार बार ये कहते हैं तो एक दिन क्या होता है, मन पे निशान पड़ता है।
जैसा अभी अनु भैया आपको कह रहे थे कि कुएं के मुंडेर पे एक नाजुक सी रस्सी, पतली सी रस्सी, रसरी आवत जात है, सिल पे परत निशान। रसरी पतली सी है, आई है और गई है, पत्थर तो कठोर है, सबसे कठोर तत्व है, लेकिन निशान किसका पड़ा? पत्थर का कि रस्सी का? रस्सी का, क्योंकि वो बार बार आई है और गई है, बार बार फेरा गया है उसको। तो जिस तरह उस मन पे हम बार बार ये कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पे दया कीजिए, मन से, मन की गति बहुत तेज है, बहुत तेज। सबसे तेज गति दुनिया में किसकी है? मन की। अभी हम बैठे हैं यहाँ, और अभी अगर हम जाना चाहे अमेरिका, जा पाइएगा कि नहीं? मन से तो चले जाइएगा। मन को पासपोर्ट की जरूरत है? मन को गाड़ी और हवाई जहाज की जरूरत है? मन तो उन्मुक्त है, क्योंकि मन क्या है? सूक्ष्म है। सूक्ष्म चीजें किसी बंधन से नहीं बंधती हैं, शरीर बंधन में है, मन नहीं है। तो मन से हम कहीं भी जा सकते हैं। तो जिस तरह इस मन से हम कुशीनगर से सिवान जा सकते हैं, हम कुशीनगर से छपरा जा सकते हैं, हम कुशीनगर से गोपालगंज जा सकते हैं, उसी तरह इसी मन से हम कुशीनगर में बैठे बैठे महादेव के पास भी जा सकते हैं, हम अपने साहब दीदी से भी मिल सकते हैं। बस मन ही साधन है, मन ही साधन है। तो इसका परिणाम, पहले सूत्र का परिणाम क्या है? उसका परिणाम, उसका रिजल्ट ये है कि मेरे मन में क्या होता है? शिव का भाव, शिव के शिष्य का भाव क्या हुआ? अब प्रकट हो गया। प्रकट हो गया, इससे पहले तो नहीं था प्रकट। जब प्रकट हो गया तब हम कर रहे हैं शिव की बात, यानी शिव की चर्चा। दूसरा सूत्र, गुरु आदेशित कर्म। 1986 में बेगूसराय की धरती पे साहब के मन ने सुना था उस आवाज को। उन्होंने कहा कि कान सुनते हैं, लेकिन मैंने तो, मेरे मन ने सुना है। क्या? कि जो तुम करते हो तुम दूसरों को करने के लिए नहीं कहते। और एक लंबी बातचीत चलती है, उसका परिणाम है दूसरा सूत्र, गुरु का आदेश। गुरु आदेशित कर्म। गुरु का आदेश ही शिष्यों के जीवन की आधार भूमि है, शिष्य का जीवन ही है उस पे। गुरु ने जो आदेश दिया है वही शिष्य का धर्म भी है, वही शिष्य का कर्म भी है। गुरु आदेशित कितने उदाहरण हैं, कितनी कहानियां, कितनी कथाएं हैं। बौद्ध धर्म की धरती है ये, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी धाराएं आई हैं। उसमें एक जैन संप्रदाय हुआ, वो बना ही था इस बात पे कि एक गुरु हुए उसके। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति गरीब शरीफ एकदम आया और उसने कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरु उस समय बहुत भीड़ में थे, बहुत सारे शिष्यों ने घेर रखा था उनको। तो गुरु ने कहा कि अभी जाओ ना, बाद में आना। लेकिन वो खड़ा रहा, बार बार कहता रहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आदेश करिए। अंत में गुरु ने थक कर सोचा कि पीछा तो छोड़ेगा नहीं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि जाओ, उस आंगन में धान रखा हुआ है, धान कुटो। शिष्य चला गया और आश्रम बड़ा था, काफी शिष्य थे। तो इतनी भीड़ भाड़ में फिर गुरु को याद ही नहीं आई उस शिष्य की। कुछ बरस बीत गए और गुरु अब वृद्ध हो गए, तो उन्होंने सारे शिष्यों को बुलाया और कहा कि मैंने आज तक तुमको जो पढ़ाया है, सिखाया है, उसमें से सबसे सुंदर चीज जो तुमने सीखी है वो इस बोर्ड पे लिखो। सारे शिष्य आकर जिसके मन में जो चीज सबसे ज्यादा भारी थी लिखने लगे। जब सारे लोग लिख चुके, गुरु ने पूछा कि सारे शिष्य लिख चुके, कोई बचा तो नहीं, कोई छूट तो नहीं गया? तो एक शिष्य ने कहा कि एक छूटा हुआ है। कौन?
तो जी कुछ बरस पहले आया था, तो आपने उसको कहा था धान कूटो जाकर, और वो आज भी धान कूट रहा है। उसको बुलाया गया तो उसको भी कहा गया कि तुमने आज तक जो सीखा है वो इस पे लिखो। इतने शास्त्र पढ़े गए, इतनी किताबें पढ़ी गई, इतने ग्रंथ का ज्ञान अर्जित किया गया, तुमने क्या पढ़ा है, तुमने जो पढ़ा है जरा लिखो। उस शिष्य ने कहा कि जी मैंने तो धान कुटने के अलावा कुछ किया ही नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं, देखा ही नहीं कुछ और, कि और लोग क्या कहते हैं या क्या सुनते हैं, इसलिए मैं तो अनपढ़ गंवार हूं, मैं क्या लिखूंगा। मैंने तो इसके सिवा और कुछ जाना ही नहीं कि गुरु ने जो आदेश दिया वही करना है। और उसने धान कुटो ही लिखा, गुरु का आदेश लिखा, गुरु का आदेश जो है वो लिखा। उस नाम पे ही वो पूरा संप्रदाय बन गया, और गुरु के गद्दी पे भी वही बैठा, जबकि सब बड़े ज्ञानी ज्ञानी थे। यानी गुरु के सामने ज्ञानी बन के नहीं जाना है, गुरु के सामने गुरु आदेश अनुसार हम कर सके ये बन के जाना है। तो गुरु का आदेश है कि जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। तो हम सारे शिव के शिष्य खुद शिव शिष्य बने हैं, और दूसरों को कहना है कि आप भी शिव के शिष्य बनिए। बस इतना ही ना, इसी के लिए सारे चर्चा, सारे काम, सारे आचरण शिव के शिष्य के मात्र इसी इहलौकिक उद्देश्य के लिए है कि खुद भी शिव शिष्य बनो और दूसरों को भी शिव शिष्य बनने के लिए प्रेरित करो। तो पूरी चर्चा की परिधि इसी में चलती है कि सारे कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, एक ही परिधि में है, वो कि गुरु का आदेश करना है, बस और कुछ नहीं। लेकिन आपने गौर किया है कि नहीं किया है, हमारे देश में, विदेश में, पूरे विश्व में लोग ध्यान पे बहुत बात करते हैं। योग कर लो तो ध्यान हो जाएगा, इस पंथ में चले जाओ, इस गुरु के अनुसार करो तो ध्यान होगा, एकाग्र हो जाओगे। हजारों साल से यही विधा चली आई थी। साहब हरिदानंद जी की ये जो दूसरी विधा है, ये विधा क्या है? शिव की चर्चा करो और शिव की चर्चा सुनो, बस यही है। लेकिन दया मांगना, शिव की चर्चा करना और नमन करना, ये तीनों काम ही करते करते हमारा मन इतना अब ध्यान में है कि नींद में भी शिव दिखाई देते हैं। आंख खुलती है तो शिव का ही ध्यान होता है, आंख बंद होती है तो शिव का ही ध्यान होता है। ध्यान की अनुपम विधा है ये दूसरा सूत्र। शिव की शिष्यता, शिव की चर्चा, शिव की चर्चा ध्यान की अनुपम विधा है। सारे योग, सारे कर्म, तंत्र, मंत्र, यंत्र, सारी चीजों की परिधि इसी परिधि के अंदर है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या छोड़ा? घर छोड़ दिया, गृहस्थी छोड़ी है, बाल बच्चों को छोड़ा है, खेत में खेती लगाना छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। दुकान चलाना छोड़ा है, गाड़ी चलाना छोड़ा है, कपड़ा पहनना छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा है। बस क्या किया है? महादेव को अपने जीवन में ले आए। महादेव मेरे जीवन में आए और सब शिवमय हो गया। मेरा पहनना, मेरा खाना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा हंसना, मेरा बोलना, सब शिव हो गया। देखिए ध्यान की कैसी विधा है ये। हमने अलग से कोई प्रयास नहीं किया। ये कब हो गया? जैसे हमारा बच्चा ही हमारी आंखों के सामने बड़ा होता है और हमको पता नहीं चलता है। मेरी आंखों के सामने ही तो बच्चा अभी पैदा हुआ था, 18 साल का हो गया। दिन रात तो देखा है आपने अपनी आंखों से, कहाँ पता चला बउआ बड़ा कैसे हो गया? पौधा लगाया था छोटा सा, इतना विशाल पेड़ बन गया, कहाँ पता चला कि कैसे ये पेड़ बड़ा हो गया? इन आंखों से सूक्ष्म चीजों की जो बढ़त है वो दिखाई नहीं देती।
तो हमारे दिल में जो सूक्ष्म चीज बढ़ रही है, गहरी हो रही है, महादेव का भाव जो गहरा हो रहा है, वो इन आंखों से दुनिया को दिखाई नहीं देती। दुनिया को दिखाई देती है इस चीज से कि शिव के शिष्य का आचरण क्या है, उसकी बोली कैसी है। वाणी ऐसी बोली है कि मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। ऐसी बोली क्यों नहीं बोलते? क्योंकि महादेव की बोली तो करुणा की बोली है। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, तो जब शिव गुरु होंगे तो शिष्यों को क्या बनाएंगे? अपने जैसा बनाएंगे। तो शिव की शिष्यता का दूसरा सूत्र, ध्यान हटता ही नहीं है। अब शिव ही ध्यान में है, बाकी चीजें हल्की हो गई हैं और महादेव भारी हो गए हैं। अगर तराजू लेकर भी बैठिएगा तो दुनिया की सारी चीज एक पलड़े पे रख दीजिए और बस महादेव को एक पलड़े पे रख दीजिए। मेरा महादेव जो है उसको रखिए और देखिए कि पलड़ा किसका भारी है, किसका भारी है? महादेव का। हाँ, तीसरा सूत्र यानी महादेव को प्रणाम करना, ये हम क्यों करते हैं? शिष्यता के भावांतरण के लिए तीसरा सूत्र है। शिष्यता का भावांतरण, भावांतरण का अर्थ होता है ये बात जो अभी तक मेरे विचार में थी, ये विचार, ये जो हमको सूचना मिली है कि शिव गुरु हैं, हम भी बन सकते हैं, ये विचार है, टूट सकते हैं। परंतु अगर ये टिका रह गया, अगर विचार एक ही दिशा में घनीभूत होते रहे, अगर विचार एक ही दिशा में एकाग्र होता रहा, चलता रहा लगातार, तो वो भाव में बदल जाता है। भाव भी अगर गहरा होता गया तो प्रेम में बदल जाता है। विचार, भाव, प्रेम तीनों मन की ही अवस्था है। जैसे पानी की अवस्था होती है वाष्प, भाप, पानी और बर्फ, पानी की ही अवस्था है, वैसे ही मन की अवस्था है विचार, भाव और प्रेम। जब यह प्रेम में बदल जाए, इसके लिए शिष्यता के भावांतरण के लिए विचार घनीभूत होकर भाव बन जाए, मेरा शिष्य भाव बन जाए, इसके लिए महादेव को बार बार प्रणाम करिए। प्रणाम का अर्थ ही होता है अपने शरीर को, अपने मन को झुकाना। प्रणाम कैसे करते हैं हम लोग? या तो पांव छू के करते हैं, या तो हाथ जोड़ के करते हैं, या तो पूरा साष्टांग लेट कर करते हैं। तो जब हम प्रणाम करने के लिए जाते हैं, चाहे किसी विधि से करें, हमारा शरीर भी झुकता है और उसके साथ अगर मन नहीं झुका तो प्रणाम करने का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि अक्सर हम लोगों को प्रणाम करते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं सामने से तो तुरंत ही उनकी शिकायत शुरू कर देते हैं कि बहुत दुष्ट आदमी है। तो दूसरा पूछता है क्यों प्रणाम किए थे तब? अरे गांव के चाचा हैं, करना पड़ता है। यानी गांव के चाचा है तो आपने हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया, परंतु हमारा मन झुका नहीं। तो तीनों सूत्र एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। और ये विशेष उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या है? आप अपने घर से आए, हम भी अपने घर से आए, ये भी जो बैठे हैं अपने घर से आए, सब अपने अपने घर से आए, तो सबके अपने अपने घर से यहाँ आने का कोई उद्देश्य होगा ना। आज का एक विशेष उद्देश्य होगा। क्या है? कि हमारा महादेव का काम का संगोष्ठी है, बैठक है, तो हम लोग बैठ के इस पे विचार करेंगे कि कैसे करें और आगे कैसे बढ़े। एक विशेष उद्देश्य के लिए सबने मदद ली, सवारी की, यानी सहायता ली किसी न किसी की। कोई मोटरसाइकिल से आया, कोई ट्रेन से, कोई गाड़ी से, कोई पैदल। तो ये जो यहाँ पहुंचे हम, ये सहायक है। सहायक है मतलब मदद ली हमने, सवारी की मदद ली, सहायता ली, परंतु पहुंचना हमको कहाँ था? यहाँ। तो जब हम तीनों सूत्रों की मदद लेते हैं, तीनों सूत्रों की सहायता लेते हैं, सहायक क्रिया है ये कहते हैं, तो मूल क्रिया क्या है? किस मूल क्रिया के लिए हम ये तीनों काम करते हैं? सब कोई कर रहे हैं, बरसों बरस से कर रहे हैं, लेकिन बिना ये जाने कर रहे हैं कि इसको करके क्या होगा। क्या मशीन की तरह कर रहे हैं?
सब कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं कि जानकर करेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा। शिव का शिष्य का अस्थाई शिष्य भाव हो जाए। शिष्यानुभूति में एक पंक्ति साहब ने लिखी है, पूरी शिष्यानुभूति में एक ही चीज के लिए लिखी है कि अनिवार्य हो जाए। अनिवार्य क्या है? अनिवार्य का अर्थ जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अस्थाई शिष्य भाव हो जाना, शिष्य का अस्थाई शिष्य भाव हो जाना ही इन तीनों कामों को करने का उद्देश्य है। और जिस दिन अस्थाई हो जाएगा उसके बाद हम तीनों सूत्र करेंगे कि नहीं? तब भी करेंगे, क्योंकि साइकिल चलाने के लिए, सीखने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है, साइकिल सीख लेने के बाद भी तरीका वही रहता है, चलाने का तरीका नहीं बदलता है। अब तीनों सूत्र महादेव के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करती है कि नहीं? क्या हम जो तीनों सूत्र करते हैं तो महादेव के लिए हम कृतज्ञ हैं, महादेव का एहसान मानते हैं, इसलिए कर रहे हैं? और अगर इसके लिए कर रहे हैं तो तीनों सूत्र करने से ये हो जाएगा कि नहीं? ये आज की जिज्ञासा है। आपने लिख के नहीं दी होगी, पता नहीं दी है कि नहीं दी है, लेकिन एक जिज्ञासा है कि ये तीनों सूत्र करते हैं ना हम लोग सुबह से रात तक, तो महादेव के लिए कृतज्ञता है या नहीं? एक गुरु भाई ने एक बार साहब से ये जिज्ञासा रखी। साहब ने उत्तर दिया कि अगर वो कामना लेके करता है, यानी शिव को गुरु तो बना लिया है, लेकिन उसके मन में कामना है यही कि अगर मेरी संतान होगी तब हम महादेव को गुरु मानेंगे, और मान लिए हैं तो तीनों सूत्र कर भी रहे हैं इसी के लिए, लेकिन मन में है कि संतान के लिए कर रहे हैं। कोई कहता है मेरी बेटी का शादी हो जाता इसलिए महादेव को गुरु माने हैं, महादेव की दया होगी बेटी की शादी हो जाएगी, तीनों सूत्र भी करेंगे, करते हैं, कहते भी हैं कि हम करते हैं। तो क्या तीनों सूत्रों को करना कृतज्ञता मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। लेकिन परिणाम सुंदर होंगे, मतलब रिजल्ट मिलेगा, परिणाम होगा, बेटी की शादी हो जाएगी, संतान हो जाएगा। क्या ऐसा है जो नहीं होगा? किम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे ऐसा क्या है जो शिव चाहे तो न होगा? लेकिन ये कृतज्ञता नहीं मानी जाएगी। कृतज्ञता तब मानी जाएगी जब बिना किसी कामना के, बिना किसी स्वार्थ के हम शिव के लिए ये तीनों सूत्र करेंगे। और यही किया था साहब हरिदानंद जी ने। उन्होंने शिव के लिए शिव को चाहा, शिव से नहीं चाहा। शिव से चाहते रहे हैं हम लोग हमेशा, शिव को चाहा। से और को का ही अंतर है। शिव से चाहा, शिव को चाहा। तो शिव को चाहा तो जब शिव मेरे हो जाएंगे तो पूरी दुनिया मेरी होगी कि नहीं होगी? जो महादेव का है सब मेरा। जब महादेव मेरा तो महादेव की सारी चीजें भी मेरी। आज की ये संगोष्ठी, ये बैठक जो रखी गई है, इसमें हम लोगों ने देखा है कि आसपास के जिले के भी बहुत सक्रिय गुरु भाई गुरु बहन भी शामिल हैं। कुशीनगर के लोग ज्यादा संख्या में शामिल हैं। और हम सब का उद्देश्य यही है कि जो काम हम अपने जीवन में कर रहे हैं उसकी चमक दिखे इस दुनिया में, ये रोशनी दिखे। हमसे ऐसा काम हो सके महादेव का कि लोग देखें आपको, हमको तो कह दे, बोल बैठे, खुद ब खुद बोल बैठे कि महादेव का चेला हो तो ऐसा हो। अभी एक गुरु भाई है ना, मुन्ना जी, जो भजन गा रहे थे, गुरु भी लाजवाब है और चेला भी लाजवाब है। यानी गुरु जो होगा वो अपने शिष्य को भी वैसा ही बनाएगा, उससे कम नहीं बनाएगा, उससे ज्यादा बनाएगा।